अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सर इब्तिसाम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3A स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3A के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। डिवीजन अभी आप लोगों की यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारे काम हम लोगों को किस में करने हैं? बेस 5, बेस 2 और बेस 8 के अंदर, ठीक है। इन तमाम बेसिस के अंदर हम लोगों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ हम लोगों को इस एक्सरसाइज में काम तो करना है, इसके साथ हम लोगों को कन्वर्जन भी करनी है, ठीक है। कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, इस टाइप की आप लोगों को यहाँ पर कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो हम लोगों को करना है यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को करना है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये कन्वर्ट फॉलोइंग decimal numbers, convert following decimal numbers as directed, ठीक है। convert following decimal numbers as directed, ठीक है। तो पहला हम लोगों को सवाल इन लोगों ने दिया हुआ है, जो पहला पार्ट है, जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर ही हम लोगों को बोल रहे हैं कि 165। अच्छा, 165 कौन सी बेस के अंदर है? इन लोगों ने तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम लोगों को बताना हो कि बेस 10 में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बेस 10 के अंदर है। और अगर हम लोग कुछ ना लिखें तो इसका मतलब है तब भी ये बेस 10 के अंदर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू बेस 8, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 8 में। तो बेस 8 बोलना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम लोगों को आता है। हम लोग जल्दी से जो है बेस 8 के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस 8 में मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा? ये मैंने नंबर लिखा अपना, गिवन नंबर 165, 8 दिया हुआ है, तो 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 8 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगाने का फ़ायदा नहीं है बिल्कुल शुरू में। 8 के टेबल में 1 नहीं आता तो फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा, 16 हो गया। तो 8 के टेबल के अंदर 16 2 पर आता है, ठीक है। तो 8 के टेबल में 16 2 पर आ गया और 5 बच गया। तो 5 हमारा 5 जो है नहीं आता। 5 से छोटा क्या आता है? तो 5 से छोटा नंबर 0 आता है 0 पे, ठीक है। तो 8 20s are 160। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर रिमाइंडर बचा है हमारे पास 5, ठीक है। 8 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, 8 के टेबल से करेंगे, बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो बस यहाँ पर ऐसे नीचे ना 8 का टेबल ही चलता जाएगा और इस जगह पर यहाँ पर हमारे सारे रिमाइंडर्स चलते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फिर से 8 के टेबल से करूँगा, तो 8 के टेबल से दोबारा एक और दफ़ा करूँगा, तो 8 के टेबल में 2 पर आता है 16 और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या बच गया? हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक और दफ़ा 8 लिख दिया। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस वाले 8 को, चाहें तो ना लिखें। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पहली बात कि हम ऐसे ही इसको कंबाइन कर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही कंबाइन कर लिखना नहीं चाह रहे तो एक और दफ़ा 8 का टेबल हम पढ़ लेते हैं। तो 8 के टेबल में 0 पे 0 आता है, 2 से छोटा, और 2 बचा है। कॉम्बिनेशन वही बनेगा। चाहूँ मैं तो ऐसे 2 4 5 बना दूँ कॉम्बिनेशन, चाहूँ तो मैं ऐसे बना दूँ 2 4 5 का कॉम्बिनेशन। बात एक ही है, ठीक है। चाहे तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें, ठीक है। तो हम लोग
यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो 8 के टेबल में 2 पर आता है हमारे पास 16, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 4। तो 2 4 5 ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है अभी ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है ये कंप्लीट नंबर्स का, तो ये 2 4 5 कहलाएगा बेस 8 के अंदर। ठीक है, बेस 8 के अंदर ये नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, बेस 8 के अंदर 165 ऐसे लिखेंगे, 165 बेस 8 के अंदर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और हम लोग आंसर के तौर पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 165 इंटू बेस 10 इज इक्वल टू 245 इन बेस 8। ठीक है, ये हम लोगों ने आसानी से अपने नंबर को कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सवाल लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, इस पर बॉक्स बना दिएगा आपका, आप लोग आंसर लिख दिएगा बराबर में। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगला हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है इन लोगों ने बी पार्ट इसका 7 6 3 इंटू बेस 5। 763 को हम लोगों को बेस 5 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बेस 5 के अंदर कन्वर्ट करना है, बहुत आसान काम हो गया। तो बेस 5 में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 6 3। ठीक है, तो 763 को हम लोगों को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 से, और 5 से ही डिवाइड करते रहेंगे हम इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा आंसर, 5 के टेबल के अंदर 7 नहीं आता, 7 से छोटा आता है 5, और 7 से छोटा 5 आता है वो कितने पे आता है, वो आता है 1 पर। ठीक है, अब रिमेनिंग यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया, 2 आगे बोरो दे दिया हमने। ठीक है, अभी 26 बन गया, 26 से छोटा आता है 25, 1 रिमाइंडर बचा, आगे चले गए, और जो 25 आता है वो कितने पे आता है, 5 पे आता है, हमने लिख दिया। 13 है, 13 से छोटा 10 आता है 2 पर, और रिमाइंडर जो 3 बचा है वो हम यहाँ पर आगे लिख देंगे। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कितना 3 बचा था, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 3। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब दोबारा से हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, दोबारा से हम लोगों को 5 से ही डिवाइड करना है। अब दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 3 पे आता है हमारे पास 15, और 2 नहीं आता, 2 से छोटा हमारे पास आता है 0, और वो 0 पे आता है। ठीक है, अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 2 ही बचा है। ठीक है, अब दोबारा से एक और दफ़ा हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, दोबारा से 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 के टेबल में 6 पर आता है 50, 5 के टेबल में 6 पर आता है 30, सॉरी मैंने 50 बोल दिया, 5 के टेबल में 6 पे आता है 30, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर 0। ओके, एक दफ़ा और डिवाइड करना है 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल से मैंने एक और दफ़ा डिवाइड किया, मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 5 के टेबल में 1 पर आता है 5, और रिमाइंडर भी मेरा यहाँ पर 1 ही बच रहा है। ठीक है, ओके, अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब लास्ट वाला जो नंबर है ये जो बच गया है, इसको एक और दफ़ा 5 से करना चाहें तो कर लें, और फिर सीधा बिल्कुल पेयर बना लें, लेकिन जब हम शॉर्ट में काम कर सकते हैं तो काम को लंबा करना क्यों है, काम को लंबा बिखेरना क्यों है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस 1 से स्टार्ट करेंगे, और इस 1 से लेकर ये पूरा ऊपर तक पेयर बना देंगे, इसको मतलब ज्वाइन कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे इन शॉर्ट। तो 1 मेरा जो आंसर है वो देखें क्या बन रहा है, मेरा आंसर यहाँ पर बन रहा है 1 1 0 2 3। ठीक है, और अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा कैसे कि 7 6 3 इंटू बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 2 3 इन बेस
5, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, इन बेस 5। ये मेरा आंसर बन जाएगा, मेरा आंसर कहलाएगा। आई होप इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पार्ट सी का 63 इंटू बेस 2। ठीक है, क्या आ रहा है 63 इंटू बेस 2। 63 को हम लोगों को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो 63 जो हमारा नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यानी कि हमें अभी से बताना है कि 63 जो कि बेस 10 के अंदर लिखा हुआ है, ये बेस 2 के अंदर क्या कहलाता है। ठीक है, ये हम लोगों को सर्च करना है और सर्च कर कर लिखना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू करें। 2 के टेबल के अंदर 63 ऑड नंबर है, नहीं आएगा, तो 60 से छोटा चेक करते हैं। तो 63 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 2 के टेबल में 3 पर आता है 6, और 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 1। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट 6 आ गया था, और 3 जो है कंप्लीट नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है 1 पर, और 1 रिमाइंडर हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, रिमाइंडर 1 बचा। आगे बढ़ेंगे तो 11 को चेक करना है। 11 से छोटा 10 आता है और वो 5 पर आता है, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया हमारा। ठीक है, अब दोबारा से 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 से छोटा हमारे पास 14 आता है, और 14 जो है 7 पर आता है, फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 2 3 are 6 आता है, फिर से 1 रिमाइंडर बच गया। 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आता है, और 2 1 पर आता है, फिर से हमारा एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब चाहें तो एक और दफ़ा 2 से डिवाइड करके 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक पता है कि डायरेक्ट यही नंबर जो है कंप्लीट यहीं पर से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, तो आंसर वही रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर कॉन्कैटिनेट होकर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर कॉन्कैटिनेट होकर बन जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो 63 को बेस 2 के अंदर ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोगों ने बेसिस में कन्वर्ट कर लें, एक दफ़ा इसको देख लें ज़रा क्या किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डेसिमल नंबर्स थे हमारे पास, इनको हमें कन्वर्ट करना था बेस 8 में, बेस 5 में एक नंबर को, और एक नंबर को हमें कन्वर्ट करना था बेस 2 के अंदर। अच्छा, हेक्साडेसिमल का यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन भी करवा दूँ, ताकि आप लोगों को आगे जाकर परेशानी ना हो। आप लोग क्लास 9 में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को एक हेक्साडेसिमल का भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। और हेक्साडेसिमल की आप लोगों को काउंटिंग आती है कि हेक्साडेसिमल में नंबर्स कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद हेक्साडेसिमल्स में A आता है, A के बाद B, C, D, E, और E के बाद हमारे पास लास्ट में आता है F। तो ये बेस 16 के 16 नंबर्स हैं। ये बेस 16 के कितने नंबर्स हैं, 16 नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं 16 नंबर्स से हम लोगों को डिवीजन करनी है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक हम लोग रैंडम एग्जाम्पल के लिए सवाल लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं 166, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। 166 तो बहुत इजी हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज करते हैं। 166 की जगह पर लिखते हैं हम लोग 16, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1632। ठीक है, 1632 को हम लोग जो ट्राई करते हैं कि क्या बनेगा। ये भी वैसे बहुत छोटा नंबर ही बनेगा,
16 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 16 1 जार 16, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं जाएगा रिमाइंडर। अच्छा, अब 3 नहीं आता है 16 के टेबल में, तो ये 0 और ये 3 आगे वाले से मिल जाएगा। तो 33 हमें बताना है कि 33 आता है 16 के टेबल में। 33 तो नहीं आता, 30 से छोटा 32 आता है, और 32 2 पर आता है। रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। अब 16 के टेबल में हमारे पास 11, 1 और 1 ये 11 हो गया ना। 11 नहीं आता, 11 से छोटा हमारे पास क्या आता है, 0 पे 0 आता है। और ये कंप्लीट 11 यहाँ पर कंप्लीट ये जो 11 है ये 8 के साथ जाकर मिल जाएगा। 11 रिमाइंडर था ना, तो 118, क्या 118 16 के टेबल में आता है? 118 16 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 118 से छोटा नंबर हमारे पास आता है। और वो 118 से छोटा नंबर हमारे पास है आई गेस 16 के टेबल में। 16 के टेबल में अगर मैं 5 से करता हूँ तो ये 90 हो गया। 5 के बाद अगर मैं इसको 6 से करता हूँ तो 6 से करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 106। 7 से एक दफ़ा 106 हो गया ना, आई गेस यही है। तो 16 मैं रफ में एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। 16 के टेबल में 6 पर हमारे पास है 6 × 6 36, 6 × 1 6, 6 और 3 9, 6 × 96। अच्छा, तो 96 हो रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 16 को किससे, 7 से। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 आ गए, 4 ऊपर, 7 × 7 और 7 + 4 मेरे पास हो गया 11, 112। तो 112 आता है मेरे पास 7 पर, ठीक है। तो ये बाकी जितनी भी चीज़ें इनको हम यहाँ से मिटा लेते हैं, जल्दी से मिटा देते हैं इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने कलेक्शन के बाद इसको कलेक्शन बोलना, हमारी कैंसिलेशन और रिमाइंडर वगैरह जो बच गया है उसको लिखने के बाद, पहले मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ थोड़ा सा, ज़रा मुझे 1 मिनट में। उल्टे हाथ से जो है मैं पैड चला रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, इस वजह से मुझसे लिखा नहीं आ रहा। ओके, सो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे यहाँ पर 118 हमारा यहाँ पर जो है बन गया था 118। इसको हम लोग कर रहे थे, तो 7 से हमारे पास आता है 112 और रिमाइंडर हमारे पास बचा है 6। बस रिमाइंडर क्या बचा है, 6, ठीक है। दोबारा से करूँगा, दोबारा से मुझे किससे करना पड़ेगा, 16 से, ठीक है। दोबारा 16 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 16 के टेबल में 10 नहीं आता, 102 भी नहीं आता। 16 के टेबल में अभी हमने देखा है कि 6 पर आता है 96। जैसे ही 6 पे 96 हम लोग करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 6। तो 16 के टेबल में 60 तो नहीं आता, लेकिन 60 से छोटा हमारे पास क्या आता है, 48, और 48 आता है हमारे पास 3 पे। 48 कितने पे आता है, 3 पे। तो 3 पर हमारे पास 48 आ गया। तो 48 में से रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर हमारे पास बचा है यहाँ पर वेट अ सेकेंड, 48, हाँ 12, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 12। अब 127 से छोटा हमारे पास कोई नंबर आता है, तो 127 से छोटा हमारे पास जो नंबर आता है वो है 7 के ऊपर 112, ठीक है। क्योंकि 112 के अंदर अगर देखें, हम लोगों ने अभी 7 से किया था ना 112, तो 112 में अगर मैं 16 प्लस करता हूँ तो कॉमन सेंस से 128 हो जाएगा। तो हमें इससे छोटा नंबर चाहिए 127 से, तो 127 से छोटा नंबर तो 7 के ऊपर 112 ही बनेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, अब ज़रा इस पर गौर करिएगा कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे पूरा सवाल मैंने इसी कॉन्सेप्ट की वजह से किया था। देखिए मेरा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 15। अब देखिए 15 मेरे पास यहाँ पर कहाँ आ रहा है, इस पूरी काउंटिंग के अंदर देखें 0 से लेकर जो ये
मेरी चल रही है काउंटिंग, इस पूरी काउंटिंग के अंदर 15 F पर आता है, ठीक है। 15 के लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगा, F। तो 15 यहाँ पर जो रिमाइंडर मेरा बचा है वो क्या कहलाएगा, F, ठीक है। यहाँ पर 1515 नहीं लिख दीजिएगा, जो नंबर्स हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं बेस 16 के अंदर वही नंबर्स यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। ओके, सो अगला हमें क्या करना है, यहाँ पर 16 को 16 से एक और दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो 16 से अगर मैं एक और दफ़ा यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो दोबारा से 63 आ रहा है। 63 से छोटा नंबर मेरे पास 48 ही आता है, और 48 मेरे पास कितने पे आता है, 48 मेरे पास 3 पे आता है। रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 63 के टेबल से अगर 16 के टेबल से अगर करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 15। तो ये मैंने 15 यहाँ पर लिख दिया। अब 157 तो 16 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या आता है, इससे छोटा हमारे पास 9 पर 144 आता है। 9 पर क्या आता है हमारे पास, 144। तो मैं यहाँ पर 9 लिखूँगा, और 144 से अगर मैं देखूँ इसको तो 144 से कितना दूर है, 13 डिजिट्स दूर है। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा। 13 के लिए हमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है वो देख लें। तो 15 14 13 ये रहा, ये हमारे पास नंबर क्या कहला रहा है, 13 कहला रहा है। ये नंबर 15 है। उसी तरीके से ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये 14 कहलाएगा। और मैं लिख देता हूँ पहले से ताकि हम लोगों को बार बार देखना ना पड़े। ये 12 हो गया, और ये हमारे पास 11 हो गया, और ये वाला नंबर हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। ये नंबर एक्चुअल में क्या है, ये 10, ठीक है। बाकी 9 वगैरह तो हम लोग इससे ये हमें समझ में आते हैं सारे नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 13 रिमाइंडर बचा है, तो 13 की जगह पर हम लिखेंगे D। ओके, एक और दफ़ा 16 के टेबल से हम लोगों को डिवाइड करना है इसको। तो 16 के टेबल से एक और दफ़ा डिवाइड होके 2 पर हमारे पास आता है 32। 32 से छोटा 32 को जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बच रहा है 7, और 7 तो ऐसे ही आ जाता है। अब ज़रा देखें यहाँ पर हमारे पास जो इन तमाम रिमाइंडर्स आ रहे हैं, अच्छा देख लें 2 जो है ये 16 से छोटा नंबर है, इसलिए ये लास्ट डिजिट हमारा कहलाएगा, ठीक है। 16 के टेबल 16 से छोटा नंबर है ना, तो जब तक 16 से छोटा नंबर नहीं आ गया, जो भी बेस जिस भी बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उससे छोटा नंबर जब तक नहीं आता तब तक हम लोग करते रहते हैं इसको सॉल्व। खैर फिलहाल हम लोगों के पास एक आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर यहाँ पर कहलाएगा, हम लोगों को नंबर क्या दिया हुआ था, मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ से पिक किया था, तो 16331 ये मैंने लिखा हुआ था बेस 10 के अंदर। जब मैंने इसको बेस 16 में कन्वर्ट किया है तो बेस 16 के अंदर ये नंबर हमारे पास क्या कहलाया, ये कहलाएगा 27DF6। किस में कहलाएगा, ये बेस 16 में। और ज़रा देखें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, और बेस 16 में 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है बेस 16 की काउंटिंग के अंदर कम डिजिट्स यूटिलाइज होते हैं बनिस्बत बेस 10 की काउंटिंग में। या इन शॉर्ट मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि बेस 10 में प्लेस वैल्यूज़ जल्दी चेंज हो जाती हैं बनिस्बत बेस 16 के। ओके, सो ये नेक्स्ट ईयर आपके काम आएगा। मैं कॉपी के अंदर इसकी वर्किंग नहीं करवाऊँगा आपको, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है हम लोग साथ साथ में पढ़ रहे हैं। जितनी भी मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात करी है ना, ये पूरी यहाँ पर से लेके ये आपके नेक्स्ट ईयर काम आएगा। लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको पढ़ लें, माइट भी मैं आपको जो है एक बोनस क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन दे दूँ इसका, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें, समझ लें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास क्या है, अब हम लोगों को दोबारा से कन्वर्जन दी हुई है, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे दी हुई है, अब हम लोगों को रिवर्स में कन्वर्ट करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो भी कन्वर्जन के ही ऊपर है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी किस पे है, कन्वर्जन के ही ऊपर है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है वो बोलना है। अच्छा, क्वेश्चन तो लिख दूँ मैं,
ये कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा, एक सोने के बाद और एक उठने से पहले। ओके, अच्छा भाई, हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 1 0 1 और इस पर लिखा हुआ है हमारे पास नीचे छोटा सा 2। इस छोटे से 2 का मतलब है कि बेस 2 में लिखी हुई है। बेस 2 का मतलब बाइनरी नंबर्स है। बाइनरी को हम लोगों को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे, सब बच्चों को आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारी आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे 1 1 और ये 0 और ये 1। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने अभी अभी लिखा है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कहलाती। कहीं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म समझकर जो यहीं तक सवाल छोड़ दिया। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसको इसकी बेस के साथ, बेस के मल्टीपल में लिखना, ठीक है। ये हम लोगों की एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है, अभी ज़रा वेट करें, या दोबारा से लिखता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने तो लिख दिया, बच्चों को समझ नहीं आया, मैं एक दफ़ा और लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स इधर देखें ज़रा, हमारे पास क्या लिखा हुआ था। हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पर 1 1 0 1। इस 1 1 0 1 को मैं अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मैं इसको मैंने जो है ना अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सॉरी एक्सपेंड करके लिख दिया। अब इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, बेस 2 की बात करना है तो बेस 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर से बेस 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर से बेस 2 को मल्टीप्लाई करना है और बेस 2 को मल्टीप्लाई करना है। और इनको हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस। बस प्लस करने से पहले बच्चों एक नई चीज़, एक ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों को ख्याल रखना है जिस चीज़ का, वो है इन 2 पे, इस 2 पे पावर आएगी और पावर 0 से शुरू होगी। 0 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्योंकि आप लोगों से एज में बड़ा हूँ, मेरी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा है और मैं इसको जो है डायरेक्ट कर लेता हूँ। जब आप लोग भी बड़े होंगे तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखें, ये 1 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास 1 लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये प्लस का साइन भी ऐसा का ऐसे आ गया। अगर मैं होता तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाता, लेकिन आप क्योंकि अभी छोटे हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग नहीं आ सकते। मैं क्या लिखता, मैं डायरेक्ट, मुझे पता है 2 की पावर जो ये जो 0 होती है, 2 की पावर 0 मुझे पता है 1 होती है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता मल्टीप्लाई 1। इसको मैं लिखता 2 की पावर 1, मुझे पता है 2, अगली 4 और अगली 8। ऐसी अगली जो है हमारे पास 16 होती है। ये पावर्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 की पावर्स एटलीस्ट आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024। ये डबल किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया। ओके, तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाता। आप लोगों की भी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप लोग भी डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा फ़िलहाल आप लोग सारे स्टेप्स करें ताकि आप लोगों को समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। अब इनके ज़रा आंसर्स लिख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 4 आ गया और ये हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब इनको जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, तो ये नंबर हमारे पास बन रहा है सिंपली 13। तो ये इतना बड़ा जो बेस 2 के अंदर नंबर लिखा हुआ था, इसका आंसर ज़रा देख लें। इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, शो कैसे कराएंगे हम लोग अपना आंसर। हम लोग आंसर ऐसे शो करवाएंगे कि 1 1 0 1 जो कि बेस 2 में लिखा हुआ था, बेस 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 कहलाता है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका जो बी पार्ट है वो दिया हुआ है 2 3 4 को बेस जो कि बेस 5 में दिया हुआ है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है
बेस 10 के अंदर। तो ये भी बहुत ईजी है। क्या किया हमने, 2, 3, 4 को अलग अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई सबके साथ लगा दिया, और ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 5 सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 लगा दिया। बीच में क्या लगा दिया हमने, प्लस भी लगा दिए। बस सिर्फ और सिर्फ एक काम हमें जो ज़रूरी है वो क्या करना है, पावर 0, पावर 1 और पावर 2। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 5 की पावर 2 होती है 25, 5 की पावर 1 जो है 5 ही होती है। ठीक है बच्चों, ये 1 लिखा हुआ है, इतना स्टाइलिश 1 जो है ना मैंने यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0, जो 5 की पावर 0 है वही है हमारे पास 1 होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 15 हो गया, और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 50 हो गया, 50। ओके, इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 69 बन गया। ठीक है, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे आंसर की फॉर्म में, ऐसे नहीं लिखें इसको, आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, आंसर कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे कि 234 जो कि बेस 5 के अंदर लिखा हुआ है, ये बेस 10 के अंदर 69 कहलाता है। ठीक है, बेस 10 में 69 कहलाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर कि 476 हम लोगों को अब दिया हुआ है बेस 8 के अंदर। 476 हम लोगों को बेस 8 में दिया हुआ है। अब इस बेस 8 से हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब बच्चों को तो हिफ्ज हो गया होगा ये। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपैंड करके लिखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई बाई 8, पावर 0, पावर 1, पावर 2। ठीक है, अच्छा ये पावर्स आगे भी बढ़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है 0 1 2 पे हम लोग महदूद हो गए, पावर 0 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है 1 होती है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया है सीधा सीधा, और ये हो गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 8, किसी भी चीज़ की पावर 1 वही नंबर रहता है, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 64, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, ये हमने सिंपल यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 64 लिख दिया। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 होते हैं 8। ओके, सो ओके 6 + 2 8 क्यों गया, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, ओके, अब इसको ये आंसर्स हम लोग देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 7 × 7 49 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका आंसर हमारे पास आएगा 2 की पावर 8। ये मैंने कैसे किया, 4 जो है 4 2 का स्क्वायर होता है, और 64 जो है हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, और यहाँ मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 64 हाँ एक्चुअली 8 का स्क्वायर होता है। ओके, मैंने डायरेक्ट किया इसको फ़ौरन से, 8 की जगह पे मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 हो गई। ठीक है, और इनको आपस में अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2 की पावर 8 बन जाएगा मेरे पास। अच्छा 2 की पावर 8 क्या होती है, 2 की पावर 8 हमारे पास होती है 256। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है 256। ठीक है, अच्छा आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कैसे किया क्या किया, ऐसे मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से कि मैंने अपने माइंड के अंदर इसको जल्दी से ऐसे सॉल्व कर लिया था।
आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग सीधा सीधा इसको लिखेंगे 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका यूँ आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 256, इतना ईजी होता है। ओके स्टूडेंट्स, इनको अब जल्दी से हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। तो ये 6 6 और 6 हमारे पास, ये 6 और ये वाला 6, ये हमारे पास 18 हो गए। 1 हम लोग कैरी दे देते हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 1 हम लोगों ने कैरी दिया, तो 11, 11 का एक 1 बाद वाला जो 1 है वो यहाँ आ गया, जो शुरू वाला 1 होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे कैरी दे दिया। कहीं पे भी दे सकते हैं कैरी। अच्छा, कोई और 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो 318 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि बेस 8 के अंदर जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था 476, ये जो हम लोगों को दिया था बेस 8 के अंदर, ये बेस 10 के अंदर क्या कहलाता है, बेस 10 के अंदर ये नंबर कहलाता है 318। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान था, ये हो गया खत्म। एक क्वेश्चन हम लोग बेस 16 का कर लेते हैं जल्दी से। तो एक क्वेश्चन अगर हमारा बेस 16 का हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो बेस 16 के लिए कोई नंबर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो बेस 16 के लिए मैं नंबर क्या लिखूं, मेरे वो नंबर समझ नहीं आ रहा। लेट मी गैस, हम लोग कौन सा नंबर लिखें। हम लोग एक काम करते हैं, कोई छोटा सा ही नंबर लिख लेते हैं। लेट सपोज बेस 16 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है कोई नंबर दिया हुआ है, हमारा वो नंबर है FACE। ये फेस हम लोगों को ये नंबर दिया हुआ है, ये बेस 16 के अंदर है। ऐसे मैंने एक नंबर बना दिया, ये बड़ा हो जाएगा बहुत नंबर। एक काम करते हैं, इसको BAD कर लेते हैं। ये BAD हम लोगों को बेस 16 में, या ये आप कर लीजिएगा, ये इजी नंबर है। और ये मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट हम लोगों को करना है बेस 10 के अंदर, ठीक है। 16 में गिवन है, तो F अलग लिख लेंगे, F मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस A मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस E मल्टीप्लाई बाय 16, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 16। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 16 के बाद अब ज़रा इसको देखें, ये F लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और E लिखा हुआ है। तो बेस 10 में क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इन तमाम नंबर्स को लिखना पड़ेगा इनकी असल हालत में, ठीक है। तो इनकी असल हालत मतलब जो बेस 10 में कहलाते हैं, तो F कहलाता है बेस 10 के अंदर 15। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा हुआ है, प्लस एक ही जगह पे हम लिखेंगे 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा हुआ है, प्लस C हम किसे बोलते हैं, C हम बोलते हैं 12 को, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा हुआ है, ठीक है। और E हम लोग बोलते हैं 14 को, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है, 14 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा हुआ है, सॉरी इसका मैं 6 भूल गया, ठीक है। ओके, अब एक काम जो हमें करना है इसके साथ वो ये करना है कि हमें इनकी पावर 0 1 2 3 लिखनी है। तो इनकी पावर्स हम लोग याद से 0 1 2 और 3 ऐसी की ऐसी लिख देंगे, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी, पावर 0 पावर 1 पावर 2 और यहाँ पे पावर 3, ठीक है। ये हम लोगों को याद से लिखनी है। अब 16 की पावर जो 0 होती है वो तो 1 होती है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही कहलाती है। ये हमारे पास क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 16, किसी भी चीज़ की पावर 1, उस पर फ़र्क ही नहीं डालती, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये नंबर्स ऐसे के ऐसे ही हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किए ऊपर से नीचे। और ये जो हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय जो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 जल्दी से करके देख लेते हैं। तो आई गेस 160 और 6 पर हमारे पास आता है 90, तो 160 प्लस 90 मैं करके देख लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 3 6 मल्टीप्लाई 6 और 3 9 और 1 6 ऐसे ही आ गए। ये हमारे पास हो गया 6, ये हमारे पास हो गया 5 और ये हमारे पास हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया कंप्लीट 256। इसको शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे करते हैं,
इसको इसकी ज़रा ट्रिक देख लें। असल में जो 16 होता है ना, 16 हमारे पास होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम लोग बोलते हैं 16, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा हमारे पास? 16 के स्क्वायर का मतलब होगा इसके कंप्लीट नंबर के ऊपर, ये जो हमारे पास 16 लिखा हुआ है ना, इस 16 के ऊपर स्क्वायर, और सिमिलरली इस कंप्लीट के ऊपर भी स्क्वायर, यानी ये दोनों बातें बराबर हैं। तो 16 का जो स्क्वायर है वो उतना ही होगा जितना 2 की पावर 8 होगी, ठीक है। तो 2 की जितनी पावर्स है ना, ये कंप्लीट आप याद कर लीजिए। 2 की पावर्स हमारे पास कहाँ से? 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 10 तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। वैसे ही मुझे याद था, एकदम से माइंड से निकल गया, हम लोगों ने इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो अब हमें निकालना है 16 का क्यूब। तो 16 का क्यूब एक बड़ा नंबर होता है, और इसका 16 के क्यूब का मतलब है कि 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 है, तो 2 की पावर 12 हमारे पास होती है 2 की पावर 12 हमारे पास होती है 4096। अब स्टूडेंट्स, ये इतने बड़े नंबर्स हमारे पास आ तो गए, इनको मल्टीप्लाई भी करना है आपस में। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो हमारे पास सीधा सीधा 14 आंसर आ गया। प्लस इस कंप्लीट को अगर करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका मतलब है 160 प्लस 36, और 160 प्लस 36 हमारे पास हो गया 19, तो 36 नहीं, सॉरी 32, ये हमारे पास हो गया 192, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये तो हमारे पास हो गया 2560, और ये इतना बड़ा नंबर हमारे पास, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट वैसे कहलाएगा हमारे पास 40960 प्लस 3, जल्दी से हाफ करवाएं, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कहलाएगा 2048, ठीक है। इनको आपस में ऐड कर लें जल्दी से। तो 8 और 0 हमारे पास 8 बचा, 6 और 4 हमारे पास 10 हो गए, 1 ऊपर, ये भी 10 हो गया, 1 ऊपर, ये 3 हो गया, और ये 43008, ये कंप्लीट हमारा हो गया 43008। बहुत बड़ा नंबर हो गया स्टूडेंट, उसको ऐड करना है हम लोगों को जल्दी से। तो जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। तो 2 + 4 हमारे पास 6 हो गया, 6 और 8 हमारे पास 14 हो गया। या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 8 + 2 10 हो गया, और 10 + 4 14 हमारे पास हो गया। तो ये 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर हम लोग कैरी दे देते हैं किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पर ये इसको 1 कैरी दिया, 10 हो गया 10, और ये वाला 1 हमारे पास हो गया 11 और 6 हमारे पास क्या हो गया? 11 और 6 हमारे पास 17 हो गए, और 17 का 7 यहाँ पर आ गया, और 1 हम लोग दोबारा से कहीं कैरी दे देते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर में जैसे मैंने यहाँ पे कैरी दे दिया, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गए, ये दोनों 1 और 1 2, और ये 5 7 हो गए। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं 3rd डिजिट नंबर, तो ये ऐसे ही 7 का 7 यूँ ही आ जाएगा। अब 3 डिजिट्स के बाद हमें 4th डिजिट पे पहुँचना है, तो एक ये 2 और एक ये 3, तो 2 और 3 हमारे पास 5 होता है। ये 5 मैंने ऐसा कहा, ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, बाकी 4 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि बेस 16 में, हमारा जो क्वेश्चन था कि बेस 16 में जो हमें वर्ड दिया हुआ था FACE, ये कंप्लीट नंबर किस में था? बेस 16 में। ये बेस 10 के अंदर इतना बड़ा नंबर कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग बेस 16 के अंदर कोई भी नंबर है वो लिख लीजिए, देख लीजिए लिखकर, और कोई भी नंबर आप लिखकर, जैसे कि हमारे पास आ गया 10FC91, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन ज़रा करके दिखाइएगा मुझे। ओके, ये आपका जो है होमवर्क हो गया, ये आपका असाइनमेंट हो गया। इसको आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।